स्टॉक्स विद केविन। सबसे पहले सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। निफ्टी में सुबह थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली और निफ्टी ने लाइफ टाइम ने हाई किया, 21,834 का हाई किया, लेकिन लास्ट में निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट रही। इंडेक्सेस की बात करें तो एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड मीडिया प्लस रहे, बाकी सारे सेक्टर ऑलमोस्ट फ्लैट रहे, थोड़े बहुत गिरे लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहे। शेयर्स की बात करें तो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आज भी बड़ा लाइमलाइट में रहा। आज भी 200 करोड़ स्टॉक्स ट्रांजैक्ट हुए एनएसई में। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इसका रीज़न पता नहीं है। मैंने सर्च करने का ट्राई किया तो एक तो बड़ा रीज़न था कि वोडाफोन के प्रमोटर्स ने दिसंबर एंड तक 2000 करोड़ इन्वेस्ट करने का जो प्रॉमिस किया था वो फुलफिल हुआ, इसलिए बढ़ा था। और एक दूसरी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ या रूमर भी कह सकते हैं चल रही है कि एलन मस्क की वोडाफोन आइडिया में साझेदारी की बात चल रही है, लेकिन ये सिर्फ अभी बात ही है। सेबी ने वोडाफोन से इस बात की क्लैरिटी मांगी है। अभी वोडाफोन की तरफ से कोई कमेंट नहीं मिला है, तो अभी इसको सिर्फ न्यूज़ ही मान सकते हैं। इसमें अभी किसी ने कुछ वोडाफोन की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया गया है। और दूसरी बात करें तो आज बेल का स्टॉक भी लाइमलाइट में रहा। बेल ने 200 को क्रॉस किया। उसका बड़ा रीजन था कि बेल को उड़ीसा में 20,000 करोड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, इसकी वजह से आज बेल में बढ़ोतरी देखने को मिली। HFCL को भी BSNL की तरफ से ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए 1127 करोड़ का ऑर्डर मिला, इसलिए HFCL भी आज सुबह 3 से 4% अप था, लेकिन लास्ट में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। तो ये था आज का स्टॉक मार्केट का और शेयर्स का डिस्कशन। और आज के स्पेशल सेशन में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने का सही टाइम क्या है। तो मैंने अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और दोस्तों से बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में राय मांगी और लोगों ने बोला कि केविन हमें ये बताओ कि स्टॉक मार्केट में एंटर कब करना चाहिए। अभी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है, तो अभी हमें एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर अभी नहीं करना चाहिए तो कब करना चाहिए, कब पता चलेगा कि हम स्टॉक मार्केट में एंटर करें, और क्या अभी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है तो क्या हमने एंट्री मिस कर दी है। तो हाँ, तो आज हम इस स्पेशल सेशन में इस बारे में बात करेंगे। तो पूरा जो मैंने एनालिसिस किया है वो पूरा रिसर्च बेस्ड है। मैंने स्टेटिस्टिक्स और पिछले 25 साल के सेंसेक्स का डेटा निकाल के वीडियो बनाया है। तो इसमें कोई भी मतलब इफ या एल्स नहीं है, इसमें कोई भी गेस वर्क नहीं है, पूरा स्टेटिस्टिक है। तो बने रहिए वीडियो में, मैं दिखाता हूँ कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने का सही टाइम क्या है। तो मैंने पूरे पिछले 25 साल का डेटा इकट्ठा किया है और उसके स्टेटिस्टिक के बेसिस पे मैंने चेक किया है कि पिछले 25 साल में सेंसेक्स ऑलमोस्ट 18 बार 10% से ज्यादा गिरा है। तो जब भी स्टॉक 10% से ज्यादा गिरता है तो हम उसको बोलते हैं कि उसको करेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब कि मार्केट करेक्ट हो रहा है। एक करेक्शन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर रोज मार्केट बढ़ नहीं सकता, क्योंकि मार्केट पूरा साइक्लिकल है। तो मार्केट बढ़ता है गिरता है, बढ़ता है गिरता है, बढ़ता है गिरता है, लेकिन एवरेज देखा जाए तो पिछले 25 साल में मार्केट बढ़ा है, सबको पता है। लेकिन इस बीच में मार्केट में एंटर कब होना है, तो अगर आप 25 साल की पैटर्न देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि 25 साल में मार्केट 18 टाइम 10% से ज्यादा गिरा है। मतलब ऑन एंड एवरेज हर 1.5 साल में मार्केट में 10% का करेक्शन है। और इस 18 बार में 6 बार मार्केट 25 से 30% गिरा है। समझ रहे हैं? मतलब पिछले 25 साल में हर 3 साल में मार्केट 25 से 30% गिरता है। हर 3 साल में ऑन एंड एवरेज मार्केट 25 से 30% गिरता है। तो चलिए इसको हम पूरे ग्राफ के साथ एनालाइज करते हैं। इसमें कोई गेस वर्क नहीं है, पूरे स्टेटिस्टिक के साथ देखेंगे। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी डेटा मैं शेयर करूंगा वो फैक्ट और स्टेटिस्टिक के साथ शेयर करूंगा। तो पिछले 25 साल का डेटा हम देखें तो 18 बार स्टॉक मार्केट 10% से ज्यादा गिरा है। जैसे कि मैंने बताया उसे हम करेक्शन बोलते हैं। और उस 18 टाइम में से आउट ऑफ 18 6 बार स्टॉक मार्केट 25 या 30% गिरा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि 25 साल में 18 बार स्टॉक मार्केट 10% से ज्यादा गिरा है। मतलब कि हर एक 1.5 साल में स्टॉक मार्केट ऑन एन एवरेज 10% गिरता है। और हर 3 साल में स्टॉक मार्केट ऑन एन एवरेज 25 से 30% गिर रहा है।
तो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। 1998 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट क्लोज प्राइस पे ध्यान दीजिएगा, तो 1998 में 4,321 सेंसेक्स था, जो गिर के 1998 में अराउंड 3,351 जा रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30% सेंसेक्स गिरा है। फिर अराउंड 1998 में 4,186 है, और 1998 एंड तक अराउंड 2,700 है। मतलब देख रहे हैं, ये दूसरा 10% वाला करेक्शन है। और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ तो 2000 में सेंसेक्स 5,313 है, जो गिर के 2002 तक 2,812 होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट 50% करेक्शन है। सेम में आगे दिखाऊं तो 2003 में सेंसेक्स 5,946 है, वो गिर के 2004 में 4,756 होता है, ऑलमोस्ट 10% करेक्शन है। तो ये दिख रहे हैं, ये हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे भी 10% करेक्शन है, यहाँ पे भी करेक्शन है, यहाँ पे अराउंड ज्यादा करेक्शन है, 20,000 21,000 से 14,000, मतलब 30% का करेक्शन है। और अगर रिसेंट बात करें, जब से मैंने स्टॉक मार्केट चालू किया है, तो ये 2020 में अराउंड कोरोना टाइम पे सबसे ज्यादा हमें 30% का करेक्शन दिखा। और रिसेंटली अभी जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई 2021 में, तब हमें एक दूसरा करेक्शन देखने को मिला। तो मैंने एक करेक्शन, जैसे ये देखो, ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई तब 61,000 से गिर के सेंसेक्स अराउंड 51,000 तक गया, 53,000 तक गया, तो ऑलमोस्ट 10% करेक्शन है। तो मैंने एक कोरोना साइकिल मिस की, 30% करेक्शन वाली साइकिल मैंने मिस कर दी थी। लेकिन मैंने यूक्रेन वॉर वाली साइकिल मैंने, तब से मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री ले ली। तो जैसे कि हमने बात की, सब बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट स्टार्ट कब करना चाहिए। लोग बोलते रहते हैं बाय द डीप, बट कब डीप आती है, तो ये रहा इसका हिस्टोरिकल डेटा कि हर 1.5 साल में स्टॉक मार्केट एवरेज 10% गिरता है, और हर 3 साल में स्टॉक मार्केट एवरेज 30% गिरता है। तो जब भी एक करेक्शन आए, तब आप रेडी रहने चाहिए, आप रेडी होने चाहिए कि आप उस टाइम पे एंटर कर पाए। ऐसा नहीं कि उसी टाइम पे जब स्टॉक मार्केट में करेक्शन हो रहा हो, तब आपके पास सरप्लस अमाउंट ना हो और आप एंटर ना कर पाए। तो ऐसा कोई नहीं है कि ये अभी जो स्टॉक मार्केट, अभी सेंसेक्स 72,000 है, तो आपने कुछ मिस किया है, नहीं। ये पूरा साइक्लिकल गेम है, नेक्स्ट साइकिल में आप एंटर कर सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। ऐसा नहीं कि आप वेट करें, आप अभी भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन मान लो आपको 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, तो अभी 10 से 15 हजार इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब ज्यादा डीप आए, जब करेक्शन आए, तब आप बाकी का 85,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब रिसेंट रिसेंट करेक्शन की बात करूं, तो तब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई, तब हमें रिसेंट करेक्शन देखने को मिला, जो 10% का था। तो 1.5 साल खत्म होने को आया। लेकिन इसका मतलब ये 1.5 साल में, हर 1.5 साल में 10% का करेक्शन आता है, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और ये एवरेज डेटा है, मतलब 25 साल में 18 बार करेक्शन आया, इसका मतलब ये नहीं कि हर 1.5 साल में 2022 में आया था, तो अभी 2024 के मिड में करेक्शन आना चाहिए, नहीं, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये एवरेज डेटा है। तो अभी इंडिया का जीडीपी अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये करेक्शन थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, 2 साल नहीं, 2.5 साल के बाद आए। लेकिन ये करेक्शन आना ही आना है, रीजन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब आएगा किसी को पता नहीं है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये गेम साइक्लिकल है, और स्टेटिस्टिक इसको प्रूव करता है कि करेक्शन आना ही आना है। तो तब तक जब भी करेक्शन आए, तैयार रहिए। एक और इम्पोर्टेंट चेंज मैं मेंशन करना चाहूँगा, कि ये जो पूरा 25 साल का ग्राफ है, वो मैंने वीकली बेसिस पे लिया है, मतलब कि हर एक वीक का डेटा है पूरे 25 साल तक। अगर मैं उसको वीकली से एनुअल कन्वर्ट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज पिछले 25 साल में मार्केट पूरा बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, एवरेज बढ़ ही रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और पेशेंस के साथ टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था कि मान लो कि आपके पास अभी सरप्लस अमाउंट है, और आपको नेक्स्ट ईयर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए चाहिए, जैसे कि बेटे की फीस पे करनी है, तो ये 100% श्योर नेसेसिटी चीज है। तो इन चीज में आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा ये कहने का रीजन, इसके पीछे का रीजन ये था कि मान लो कि आप 2006 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तब सेंसेक्स 14,650 था,
और आपको अगले साल पैसे की ज़रूरत है और आप अगले साल सेंसेक्स देखेंगे तो 13,461 है, मतलब कि ऑन एन एवरेज उस साल सेंसेक्स गिरा है। तो 1 साल में आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला। लेकिन मान लो कि आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आपको वो पैसा चाहिए था, तो आप देख सकते हैं कि 5 साल के इंटरवल में सेंसेक्स बढ़ा है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो मे बी आप अनलकी हो और आपको पॉजिटिव रिटर्न ना मिले। लेकिन अगर आपके पास पैसा 4-5 साल के लिए अवेलेबल है और आप पेशेंस है आपके में, तो आप ऑन एन एवरेज देखें कि साइक्लिकल गेम में ग्राफ कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव रिटर्न है लॉन्ग टर्म में। तो ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहता था कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए मार्केट के कल के मार्केट के एनालिसिस के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसा ही स्टैटिस्टिकल और हिस्टोरिकल डेटा और नए नए टॉपिक्स को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कल।